हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैकेनिकल की जो डिपार्टमेंट है उसकी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। और आरआरबी जेई सीएन 3/2024 के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट की कई सारी पोस्टें हैं और कॉमन जो डिपार्टमेंट है उनमें भी मैकेनिकल वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीटली सभी जो प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि मैकेनिकल वाले जो है डिग्री या डिप्लोमा कर रखे हैं वो भाई लोग किन किन पोस्ट पे जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इनमें सबसे शानदार पोस्ट कौन सी है और इनमें से कौन सी जो है कम शानदार यहाँ पे रहने वाली है। गलत पोस्ट सुन ली तो रोगे, ये बात बिल्कुल सही दोस्तों। ऐसा कई लोगों के साथ में हुआ है। पहले जो वैकेंसीज निकली ग्रुप डी की, एनटीपीसी, उसमें गलत प्रेफरेंस की वजह से कई सारे छात्रों को अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी वो मनचाही पोस्ट यहाँ पे नहीं मिल पाई क्योंकि उनकी जो है पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे गलत थी। तो आप जो है फॉर्म भरने से पहले एक बार जिस फील्ड के अंदर फॉर्म भरने जा रहे हो तो सभी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल के बारे में जरूर से जरूर जान लीजिएगा। और आराम से भी टाइम है फॉर्म भरने में, आप सभी अच्छे से रिसर्च करके और फिर जो है आप फॉर्म लगाइए। मैंने अपने लेवल पे बहुत अच्छे से रिसर्च किया। मैं पिछले 6-7 साल से रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। तो मैंने लगभग सभी जो जूनियर इंजीनियर डिपार्टमेंट है उनके साथ में मैंने काम किया है। और एक बार जो है ये मैकेनिकल वाले भाई लोग जो है फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसमें आपको कोई भी संशय नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, जो कि आपके फॉर्म भरने का जो नजरिया है उसको पूरी तरह से चेंज कर देगा। इसमें मैंने जो पोस्ट प्रेफरेंस बनाई है दोस्तों वो 3-4 तरीके से बनाई है। जैसे कि जो प्रोफाइल के हिसाब से कौन सी पोस्ट सबसे बेहतर है, सैलरी के हिसाब से कौन सी जो प्रोफाइल जो है पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखना चाहिए, और घर के पास अगर आपको नौकरी चाहिए तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको क्या रखना चाहिए। तो सभी लोगों को जो है अलग अलग टाइप की यहाँ पे हो सकती है कि सर मैं काम कुछ भी कर लूंगा लेकिन मेरे को घर के पास नौकरी चाहिए, तो उनके लिए अलग पोस्ट प्रेफरेंस है। जो लोगों को सैलरी चाहिए उनके लिए अलग है, और जिनके लिए जो प्रोफाइल मायने रखता है उनके लिए पोस्ट प्रेफरेंस अलग है। तो ये वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाता हूँ उससे पहले आपको मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया और मैंने जो इस वीडियो पे बहुत ही मेहनत की है। तो आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि एक लाइक तो इस वीडियो पर बनता है, एक लाइक और शेयर, ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिलता रहे। और इस पर मैंने जो है काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी मेहनत की है, उसके बाद में वीडियो आप सभी लोगों के सामने लाने जा रहा हूँ। और अब जो है सबसे पहले तो मैं अपन जो यहाँ पे पोस्ट देख लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट है इस बार मैकेनिकल वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन पे आने के बाद में देखते हैं कि यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जो पोस्ट हैं उन पे तो मैकेनिकल वाले भाई लोग एलिजिबल है ही। देखिए ये सारी मैकेनिकल की जो है पोस्ट हैं और इधर जो है मैकेनिकल वाले भाई लोग जो है इसमें एकदम एलिजिबल रहने वाले हैं। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक पोस्ट ऐसी है मैकेनिकल की जिसमें मैकेनिकल से अगर आपने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है फिर भी आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। कौन सी है? केमिकल एंड मेट्रोलॉजी असिस्टेंट। तो इसमें जो है आपका बीएससी वाले मांगे गए हैं। बाकी सभी जो मैकेनिकल की पोस्टें हैं आपकी इतनी सारी 16 से लेकर 22 पे सभी पे आपके मैकेनिकल वाले लोग एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए एक पोस्ट है ट्रैक मशीन 15 नंबर की। हालांकि ये डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आती है, लेकिन इसके अंदर मैकेनिकल वाले भाई लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, इसको प्रेफरेंस में रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए इस पोस्ट के लिए भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और देखते हैं अपन मैकेनिकल वाले कहाँ भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस पोस्ट पे ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट हैं, लेकिन मैकेनिकल वाले भाई लोग भी इस पे फॉर्म भर सकते हैं। आपका जीएस है, ईएमयू टीआरएस है, आरएनडी है, टीआरएस है, वर्कशॉप है, इन सभी पोस्ट पे आपके मैकेनिकल वाले भाई लोग यहाँ पे एलिजिबल है। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत अच्छे खासे मौके मैकेनिकल वालों के पास में रहने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की है लेकिन मैकेनिकल वालों को भी यहाँ पे एलिजिबल कर रखा है। ट्रैक मशीन हो गई और बाकी जो है इलेक्ट्रिक आपके मैकेनिकल डिपार्टमेंट की सभी पोस्ट हैं उन पे सिर्फ एक पोस्ट आपको छोड़ देनी है। कौन सी? आपकी ये वाली सीएमटी वाली जो पोस्ट है इसको आपको छोड़ देनी है, इस पर आप एलिजिबल नहीं हो। बाकी सभी पोस्ट पे आप एलिजिबल हो। इन सभी पोस्टों का देखेंगे पहले जॉब प्रोफाइल। आपको संक्षिप्त में सभी पोस्टों का मैं जॉब प्रोफाइल बताऊंगा, उसके बाद में फिर अपन चलेंगे पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले आपकी पोस्ट निकल के आती है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें देखिए क्या खास बात है इस पोस्ट के अंदर। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि आपकी जिस भी डिपार्टमेंट में इस R&D के तहत आपकी पोस्टिंग होगी तो आपका मतलब होगा उस डिपार्टमेंट को इंप्रूव करना, उसके अंदर क्या क्या जो है इनोवेशन लाए जा सकते हैं उस पर आपको काम करना होगा। अब देखिए इसमें डे ड्यूटी रहती है, बहुत शानदार है। फिक्स ड्यूटी आपका प्लेस रहेगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वीकली रेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। RDSS और लखनऊ में आपकी पोस्टिंग रहेगी। स्टेबल जॉब है, फीमेल इसके लिए बेहतर है, फीमेल जो है के लिए गुड फॉर गर्ल्स, यानी लड़कियों के लिए भी ये जॉब जो है बेहतर है। और नेशनल हॉलीडे भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये बात होगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं प्रोडक्शन यूनिट की। तो प्रोडक्शन यूनिट में ऐसा होता है दोस्तों, प्रोडक्शन यूनिट जो है अलग अलग टाइप की होती है। रेलवे के अंदर जैसे कि नए कोच जहाँ बनाए जाते हैं या नए इंजन जहाँ बनाए जाते हैं या फिर जो है वंदे भारत वगैरह नई नई ट्रेनें जहाँ पे बनती है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन यूनिट। और प्रोडक्शन यूनिट के अंदर आपका जो है वेल वगैरह का भी काम हो सकता है, जैसे ICF का जो है इंटीग्रल
कोच फैक्ट्री जो है पेराम्बूर में, ऐसे जो आपके अलग अलग जगह पे आपके प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे बने होते हैं। इस पोस्ट के अंदर खास बात होती है, डे में ड्यूटी होती है, डे ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी यहाँ पे नहीं होती है। फिक्स आपका ड्यूटी प्लेस रहेगा, वीकली आपका रेस्ट रहेगा, इंसेंटिव इस पोस्ट में मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे 5-10 हज़ार के आसपास जो है इंसेंटिव, जो कि काम के ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना काम करते हो उस हिसाब से यहाँ पे इंसेंटिव बनता है। तो आपकी सैलरी में अच्छा खासा हाइक यहाँ पे कर देता है। स्टेबल जॉब है और गुड फॉर गर्ल, लड़कियों के लिए भी शानदार जॉब है। त्योहारों को आपकी छुट्टियां रहेगी और ये जो है प्रोडक्शन यूनिट आपके जोनल लेवल पे रहता है। ऐसा नहीं कि हर डिवीजन में रहेगा, हर जंक्शन स्टेशन में, ऐसा नहीं होता। ये जोनल लेवल पे होता है। आप जिस जोन से फॉर्म लगाओगे, हो सकता है उस जोन में एक दो ही यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट हो, तो उसी में आपकी पोस्टिंग रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपके घर के पास में आप नौकरी कर लोगे इसमें जाने के बाद में, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट जो होती है सब जगह नहीं होती है, ये जोनल लेवल पे होती है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे बात करते हैं वर्कशॉप। तो वर्कशॉप भी जो है प्रोडक्शन यूनिट की तरह ही होता है। प्रोडक्शन यूनिट से जो है एकदम नया माल निकलता है, नई गाड़ियाँ निकलती है, नए इंजन निकलते हैं। तो जब इंजन काम करते हैं तो इनकी मेंटेनेंस का जो होता है, जैसे अपन कोई गाड़ी लाते हैं शोरूम से, उसका अपन मेंटेनेंस सर्विस वगैरह करवाते हैं, तो इन सब चीज़ों की सर्विस कहाँ होती है, वो होती है वर्कशॉप के अंदर। जो कोच है, जैसे कि यहाँ पे 2 साल का इसका टाइम था कि 2 साल चलने के बाद में इसकी सर्विस करवानी है, तो ये जो है कोच यहाँ पे इसमें वर्कशॉप में लाया जाता है। इसकी जो भी चीज़ें यहाँ पे बदलने वाली होती है, जैसे व्हील वगैरह खराब, व्हील चेंज करते हैं, खिड़कियाँ है, कलर करना है, A to Z सारा कुछ इसको रिपेयर करके एकदम नए की तरह बनाते हैं, वो काम होता है वर्कशॉप में। जैसे कि अपने अजमेर में वर्कशॉप है, NWR की बात करूँ, जोधपुर में वर्कशॉप है, तो ऐसे में वर्कशॉप में ये काम होते हैं। वर्कशॉप में आपकी डे ड्यूटी रहती है, फिक्स ड्यूटी प्लेस रहता है, वीकली रेस्ट रहता है, इंसेंटिव यहाँ भी मिलता है, स्टेबल जॉब है, लड़कियों के लिए अच्छी जॉब है, नेशनल हॉलीडे इन त्योहार को आपकी छुट्टी रहती है, जोनल लेवल पे होता है। जैसे कि दोस्तों जयपुर के अंदर आपका ये नहीं है वर्कशॉप, और जोधपुर में और आपका अजमेर में ही, तो NWR के अंदर ये 2-3 जगह यहाँ पे वर्कशॉप है, सभी जगह नहीं होता है, ये आपके जोनल लेवल पे होता है। अगर आप इस डिपार्टमेंट जाते हो, NWR के अंदर आते हो, तो आपको या तो जोधपुर ड्यूटी करनी है या फिर अजमेर ड्यूटी करनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों डिज़ाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट की। ये भी बहुत शानदार है पोस्टिंग है दोस्तों, और ऑफिशियल जॉब है। इसके अंदर भी खास बात क्या है कि आपको जो रेलवे के कॉन्टैक्ट वगैरह होते हैं, जो डिज़ाइन जो रेलवे की तरफ से जारी होती है कि जैसे स्टेशन का कोई नक्शा वगैरह है कि इस हिसाब से नक्शा बनना है, तो उसको एक्चुअल पोजीशन से आपको कन्फेयर करना है कि वास्तव में ये नक्शा जो हिसाब से है उस हिसाब से जो आपके स्टेशन वगैरह बन रहे हैं या क्वार्टर वगैरह बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, तो आपको ये डिज़ाइन और ड्राइंग वाला काम करना है। बहुत ईजी गोइंग काम है, काफ़ी आपकी टीम होती है ऑफिशियल वगैरह की। तो इसमें आपकी डे ड्यूटी रहती है, फिक्स ड्यूटी आपका प्लेस रहेगा, एक स्थान पर ड्यूटी करनी है, इधर उधर नहीं भटकना है, वीकली रेस्ट आपका रहने वाला है, DRM ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होती है, स्टेबल जॉब है दोस्तों, और लड़कियों के लिए बहुत शानदार जॉब है। NS के दिन, नेशनल हॉलीडे के दिन आपकी यहाँ पे जो है छुट्टी रहती है त्योहारों के दिन, और आपका 5 डे वीक यहाँ पे रहता है। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं CNW जो होता है कैरिज एंड वैगन डिपार्टमेंट। ये आपका ओपन लाइन का जो है पोस्ट है। इसमें आपके जो बड़े बड़े जंक्शन स्टेशन होते हैं, तो लगभग सभी जंक्शन स्टेशन पर आपको पोस्ट देखने को मिल जाती है, और जहाँ पे गाड़ियों वगैरह का मेंटेनेंस होता है, जैसे कोई गाड़ी है A स्टेशन से उसकी जो डेस्टिनेशन जो है यहाँ पे कई सारे स्टेशन होते हैं, B तक उसको पहुँचती है, तो B पे जो है उसका मेंटेनेंस वगैरह होता है, उसकी साफ सफाई वगैरह होती है, उसके पिट लाइन पे ओवर रोलिंग का जो काम होता है, अंडर गियर वगैरह चेक किए जाते हैं, तो ये काम जो है CNW के द्वारा किया जाता है। दूसरा दोस्तों इसको सिकलाइन वगैरह जो काम होता है, जैसे कोई डब्बा खराब है, कोई कोच खराब है, तो उसको कटवाना है, उसकी जगह दूसरा लगवाना है, और जो कटे हुए कोच को सिकलाइन में प्लेस करके वहाँ पे सिकलाइन में उसको फिट वगैरह करना है। तो अलग अलग जगह पे यहाँ पे अलग पोस्टिंग हो सकती है। तो CNW के अंतर्गत आपकी सिकलाइन में पोस्टिंग हो सकती है, आपकी ओपन लाइन पे जैसे कि वॉशिंग लाइन में पोस्टिंग हो सकती है, ट्रेन पासिंग में भी हो सकती है। जैसे जंक्शन स्टेशन है तो वहाँ से आपकी वॉशिंग लाइन से ट्रेन निकल के और चलने को तैयार, तो चलने को तैयार करने को उसको BPC ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो जारी किया जाता है, और भी स्टेशन पे उसको गाड़ी को चलाने में सहयोग करना है। आपके पास 2-3-4-5 कर्मचारी होंगे स्टेशन की क्षमता के अकॉर्डिंग, तो गाड़ी का प्रेशर वगैरह रेडी करवाना है, BPC जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट देना है, और उस गाड़ी को रवाना करना, तो वो ट्रेन पासिंग के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में कई जगह होती हैं CNW की, कई सारे पॉइंट होते हैं, तो CNW के अंदर ये सारे काम आपको यहाँ करने होते हैं, और आपको कोचेज जो होते हैं और मालगाड़ी की वैगन होते हैं, दोनों का यहाँ पे काम करना होता है। तो जनरली बड़े जंक्शन स्टेशन पर तो आपको कोचिंग का ही काम होता है, और जो गुड्स के शेड होते हैं वहाँ पे आपको गुड्स का काम भी यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो ये काम जो है CNW वालों का रहने वाला होता है। वीकली यहाँ पे रेस्ट होता है, BPC रहता है, और आपको शिफ्ट में ड्यूटी चलती है 8-8 घंटे की, नाइट डे वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे आपको CNW का समझ में आएगा। हालांकि अगर आपकी ड्यूटी सिक लाइन में लगती है तो सिक लाइन में जनरली दिन के अंदर ही काम होता है, नाइट में काम नहीं होता है। तो ये CNW के बारे में कंप्लीटली जानकारी मैंने दी है। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट डीजल मैकेनिकल की। देखिए डीजल मैकेनिकल के अंदर आपका अगर पोस्टिंग होती है तो डीजल वाले लोगों को आपने देखे होंगे, तो डीजल वाले लोगों का जो मेंटेनेंस होता है वो होता है डीजल लोको साइड में। तो यहाँ पे आपकी दिन में ड्यूटी रहेगी, फिक्स ड्यूटी प्लेस रहेगा, स्टेबल जॉब रहेगी, गुड रहेगी लड़कियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे भटकना इधर नहीं पड़ेगा, नाइट ड्यूटी नहीं रहती है, वीकली आपका रेस्ट रहता है, त्योहारों को आपकी छुट्टी रहती है। तो यहाँ पे डीजल लोको साइड में भी बहुत बेहतरीन शानदार आपका जो है पोस्टिंग प्लेस रहता है। बड़े जो जंक्शन बड़े शहर होते हैं वहीं पर डीजल लोको साइड रहते हैं, और ये भी दोस्तों जोनल लेवल पर होते हैं। जैसे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर डिवीजन में आपको लोको साइड मिल जाए डीजल वाले, तो ऐसा नहीं होता है, आपका जोनल लेवल पे आपकी यहाँ पे पोस्टिंग की जाती है। तो ये है आपका डीजल मैकेनिकल, यानी डीजल वाले जो लोग हैं उनका मेंटेनेंस करना है। उसके आगे दोस्तों बात करते हैं
आपके पावर एक पोस्ट है। इसके अंदर देखिए ये जो है आपके जैसे कोई भी ट्रेन में एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, कोई डेरेलमेंट वगैरह हो जाते हैं, तो रेलवे की एक क्रेन वगैरह होती है, तो हाइड्रोलिक पावर वाली जो क्रेन होती है 140 टन वाली, तो इनका जनरली आपको मेंटेनेंस वगैरह सारा कुछ देखना है। और कभी कभार अगर ऐसी कोई इंसिडेंट दुर्घटना होती है तो साइड पे आपको तुरंत यहाँ पे पहुंचना होता है मशीन को लेके। और देखिए मशीन के जो है ऐसा नहीं कि आप इसको हेडक्वार्टर छोड़ने की आपको परमिशन नहीं होती है, और 24 आवर्स जो है आपका हेडक्वार्टर पे आपको रहना होता है। हालांकि ड्यूटी इसमें वही दिन वगैरह की रहती है जनरली, कभी आपातकाल में कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो आपको कभी भी जाना पड़ेगा, 24 घंटे आपको यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा। तो ये है आपकी पावर की। तो ये वाली जो है थोड़ी मेंटली हैट्रिक वाली जॉब है, क्योंकि आपको 24 आवर्स हेडक्वार्टर पे रहना होता है, हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकते, और कोई भी फ़ोन वगैरह ऑफिस वगैरह के आते हैं तो आपको तुरंत यहाँ पे अटेंड करने होते हैं। तो ये वाली पोस्ट जो है आपको नीचे रखनी है प्रेफरेंस के अंदर, थोड़ी सी हैट्रिक वाली जॉब यहाँ पे रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं स्टोर की। स्टोर बहुत ही शानदार है, और डीएमएस की पोस्ट में, डीएमएस का मैंने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल वीडियो बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो डीएमएस के अंदर डिपो मेटल सुपरिटेंडेंट, यानी रेलवे की तरफ से जो भी सामग्री आती है कंसर्न डिपार्टमेंट को उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। रेलवे जो है यहाँ पे स्टोर में सामग्री भेजेगा, जैसे एसएनटी वालों का है या फिर मैकेनिकल वालों का अलग है, कोई भी सामान है तो वहाँ पे आपके स्टोर में आएगा, स्टोर से फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट करके जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट होगा उनको देना होगा। तो यहाँ पे इस पोस्ट की क्या खास बात है, डे में ड्यूटी रहती है, डीआरएम ऑफिस में है, स्टेबल जॉब है, 5D वर्किंग रहेगा, गुड फॉर गर्ल्स, ये लड़कियों के लिए बहुत ही शानदार जॉब है। एक तरह से क्लरिकल जो पोस्ट होती है उसी के तरह है पोस्ट है, और 5D भी कहता है, आपको सप्ताह में 5 दिन ड्यूटी करनी है, और क्लरिकल वर्क यहाँ पे रहने वाला है। तो बहुत ईजी नौकरी है, बहुत सेफ नौकरी है। यहाँ पे आप जो है पोस्ट प्रेफरेंस में इसको अच्छे से लेवल पे डाल सकते हो। इसके आगे दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं टीआरएस की। जैसे डीजल लोको शेड था, ऐसे ही जो है जो बिजली से चलते हैं लोको शेड, एसी लोको शेड जिनको बोल दिया करते हैं, बिजली चलने वाले को, उनका मेंटेनेंस जहाँ होता है उसको बोलते हैं टीआरएस, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक। तो इसमें पोस्ट में क्या खास बात है, डे में ड्यूटी रहेगी, फिक्स ड्यूटी प्लेस रहेगा, वीकली रेस्ट रहेगा, एसी लोको का शेड रहेगा, यानी जैसा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल लोको शेड का मेंटेनेंस वगैरह होगा। और स्टेबल जॉब है, लड़कियों के लिए अच्छी जॉब है, एनएच नेशनल हॉलीडे के दिन आपकी छुट्टी रहती है, त्योहारों के दिन। और एसी लोको, यहाँ पे जो एसी लोको रहते हैं या जो इलेक्ट्रिक लोको रहते हैं उनका सारा कुछ काम किया जाता है। जैसे कि देखिए वडोदरा का ये रहा, और यहाँ पे ऐसे पिट लाइन होती है, यहाँ पे इन लोगों का जो काम किया जाता है, और ये आपका एसी लोको है। ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा टीआरएस वालों का क्या काम होता है। तो टीआरएस वाला भी जो पोस्टिंग होती है आपकी जोनल लेवल पे होती है, हर डिवीजन में आपकी टीआरएस की पोस्ट नहीं देखने को मिलती है। इसके आगे बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ईएमयू की। ईएमयू क्या होता है दोस्तों, ऐसी ट्रेन आपने देखी होगी जिसमें इंजन नहीं लगे होते हैं, कोच के अंदर ही जो है इंजन के टाइप में कुछ बना होता है, उसी से गाड़ी यहाँ पे चलती है, दोनों तरफ चलती है, एएमयू और डीएमयू होती है। तो ईएमयू जो होती है इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट होती है, ये ज़्यादातर जो है मेट्रो शहर होते हैं, दिल्ली मुंबई वगैरह सबर्बन एरिया उधर चलती है, अपने इधर एनडब्ल्यूआर वगैरह में बहुत ही कम है। तो इनमें क्या खास बात है, आपकी शिफ्ट में ड्यूटी चलेगी, इनका मेंटेनेंस का काम रहेगा। ये जो ट्रेनें आप देख रही हो ईएमयू, इनका मेंटेनेंस का काम करते हैं ईएमयू डिपार्टमेंट वाले, है ना। ये ट्रेनें दिख रही है ना यार, देखिए ये जैसे शेड बने होते हैं इनके, और ये वॉशिंग लाइन वगैरह होती है, यहाँ पे सारा कुछ काम मेंटेनेंस का इनका होता है। और शिफ्ट में ड्यूटी होगी इनका, और फिक्स ड्यूटी प्लेस रहता है, स्टेबल जॉब है, एवरेज फॉर गर्ल्स, यानी एवरेज फॉर गर्ल्स इसलिए बताया क्योंकि इसमें नाइट में ड्यूटी आपको करनी पड़ सकती है, और अच्छी ठीक ठाक इसलिए कि ये आपका फिक्स ड्यूटी प्लेस रहता है, इधर आपको नहीं जाना होता। स्टेबल जॉब यहाँ पे रहती है, 8 घंटे स्टेप आपकी जो डे नाइट शिफ्ट वगैरह में आपकी शिफ्टिंग ड्यूटी यहाँ पे रहती है। तो यहाँ से समझ में आ गया आपका ईएमयू वालों का काम क्या रहता है। इसके अलावा दोस्तों जनरल सर्विस बहुत ही शानदार है, मेरी फेवरेट पोस्ट, इसको मैं मान सकता हूँ। जनरल सर्विस के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपके जो स्टेशन पर लाइटिंग वगैरह होती है, क्वार्टर्स की लाइट पंखे वगैरह हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल जो वस्तुएं हैं आपके स्टेशन क्वार्टर्स पे, रेलवे के किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में, तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी लग सकती है। और काम क्या करना होगा, उनका मेंटेनेंस करना है। जैसे कोई यहाँ पे ट्यूबलाइट खराब होगी तो आपको बंदे को शिकायत आती है कि ट्यूबलाइट खराब होगी, तो आप जो है अपना बंदा भेज के जो भी टेक्नीशियन वगैरह वहाँ पे रिप्लेस करा दोगे। और किसी क्वार्टर में शिकायत आ रही है पंखे खराब हो गई, तो वहाँ पंखा वगैरह कोई भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी सामान अगर खराब हो जाता है, रिप्लेस वगैरह करना है, उनको साफ सफाई वगैरह उनका मेंटेनेंस एक तरह से रखना है, तो वो काम रहता है जनरल सर्विस वालों का। बहुत ही शानदार है, बेहतरीन पोस्ट है। आसपास के कुछ स्टेशन भी आपकी रेंज में आ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ सकता है महीने में 10-5 दिन। तो टीए वगैरह इसमें बनता है अच्छा खासा, डे में ड्यूटी रहती है जनरली, फिक्स ड्यूटी प्लेस है, स्टेबल जॉब है, गुड फॉर गर्ल्स है, और वीकली रेस्ट यहाँ पे मिलता है। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं आपके, और एक आगे बढ़ने से एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जितनी भी पोस्ट में बता रहा हूँ, हालांकि डे वगैरह में शिफ्ट रहती है, लेकिन इन केस इमरजेंसी, जैसे मान लो स्टेशन पे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उस केस में आपको तुरंत वहाँ पे पहुँचना होगा। ऐसा नहीं कि हम दिन में ड्यूटी करके हम नहीं पा पाएंगे। इमरजेंसी के अंदर रेलवे की किसी भी पोस्ट पे कोई भी बंदा, आपको सभी को इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हालांकि इमरजेंसी जॉब बहुत रेयरली आती है, कई महीनों में, कई सालों में एक आध बार, तो उस केस में आपको यहाँ पे तैयार रहना होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों टीआरडी के। तो टीआरडी वाला का जो काम होता है, आपने ये ओची देखी होगी, जिससे पेंटो टच करके आपका जो इलेक्ट्रिक लोको उसको सप्लाई मिलती है और वो चलता है। ये देखिए यहाँ पे ये पेंटोग्राफ है, उसको टच करेगा तो इसमें करंट बनेगा, चलेगा। तो 25 kV का जो है वोल्टेज इसमें करंट रहता है। तो इन तारों का, इन ओची का और हेड इक्विपमेंट्स का, कई तरह के आपके कैटलरी कई जो है वायर
वायर होते हैं, तो इन वायरों का जो मेंटेनेंस करने का वाला डिपार्टमेंट होता है वो होता है TRD, ट्रैक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे आपको टावर दिया जाएगा और इतने सारे लोग आपके साथ में रहेंगे। आपको देखना होगा कि कहाँ पे जो है वायरिंग की जो कमजोरी चल रही है या फिर कहाँ पे ये डिले हो गई। एक तरह से कहीं भी मेंटेनेंस वगैरह का काम की जरूरत पड़े तो आपको हमेशा तैयार रहना होगा। इस पोस्ट में खास बात है कि डे में ड्यूटी रहती है जनरली, OC का आपको मेंटेनेंस करना है, वीकली आपका रेस्ट रहता है, 24 आवर्स आपको हेडक्वार्टर रहना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों OC है, कभी भी फॉल्ट हो सकता है, आपको तुरंत ये जो है यहाँ लेके आपको जाना पड़ेगा। आपको एक ड्राइवर भी मिलेगा इसको चलाने के लिए टावर वैगन को, और रेडी एनी टाइम, हमेशा आपको टाइम 24 आवर्स तैयार रहना पड़ेगा। और नॉट गुड फॉर गर्ल्स, इसलिए जो है ये लड़कियों के लिए जो है गुड नहीं मान सकता इसको। और TS में अच्छा खासा बनता है, 15-20 दिन का आपका TA बन जाता है, तो सैलरी को अच्छा खासा यहाँ पे हाइक बनाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा TRD वालों का क्या काम यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों ट्रैक मशीन में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, डे में ड्यूटी रहती है, क्योंकि जब ब्लॉक मिलते हैं जनरली डे में ही ड्यूटी रहती है। बाकी नए पटरियाँ वगैरह बजते हैं, नई स्लीपर वगैरह बजती है, तो वहाँ पे आपको नाइट में भी ड्यूटी लगाया जा सकता है। बाकी जनरली डे में ही ड्यूटी रहती है। टाइप ऑफ मशीन, किसी भी मशीन का जो इंचार्ज आपको बना दिया जा सकता है, आपके साथ में SSC 2-3 JE वगैरह होते हैं, और आप ही लोगों को इस मशीन को ऑपरेट करना होता है। आपको पास कोई ड्राइवर नहीं दिया जाता है, और हमेशा जो है आप मशीन के साथ ही रहना होता है। इसमें जो पोस्टिंग प्लेस होता है वो इसमें फिक्स नहीं होता है, हमेशा आपकी लोकेशन बदलती रहती है। और आपका जो है वीकली रेस्ट यहाँ पे जरूर मिलता है, लेकिन कहीं की जगह 21/7 वाला रोस्टर भी लागू होता है, जैसे 21 दिन लगातार ड्यूटी करो, 7 दिन का आपको रेस्ट दिया जाएगा, जिसमें आप कहीं भी घर वगैरह जा सकते हो। अनस्टेबल जॉब है दोस्तों, यहाँ पे आज 2 दिन यहाँ काम कर रहे हैं, 4 दिन बाद बीकानेर चले गए, उसके बाद में आप जोधपुर चले गए, तो ऐसे जो है मशीन आपकी घूमती रहती है। आपके पास में एक कोच दिया होता है, उसमें AC वगैरह सारी फैसिलिटीज होती है, खाने पीने की, आपको जो कुक दिया होता है, लेकिन सामान आपको खुद को ला के देना होता है। तो सारी कुछ ट्रैक मशीन पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो वो सारा कुछ इसमें एक घुमंतु प्राणी की तरह रहना पड़ता है। पूरे महीने का इसमें टीए जरूर बन जाएगा, 80-90 हज़ार करीब आपकी पहली सैलरी जरूर मिलेगी। तो हायर सैलरी इसमें रहने वाली है। लड़कियों के लिए बिल्कुल भी अच्छी जॉब नहीं है, इसको लड़कियां प्रीफर नहीं करें, भरे ही नहीं लड़कियां प्रेफरेंस में डाली नहीं। तो यहाँ पे ट्रैक मशीन का आपको काम समझ में आ जाएगा। ट्रैक मशीनें कई टाइप की होती हैं, जैसे पैकिंग मशीन है, टाई टेम्पिंग मशीन है, डिस्ट्रेचिंग काम करने वाली होती है। तो कई टाइप की मशीन यहाँ पे रहती है, तो किसी मशीन पे आपको यहाँ पे इंचार्ज बना दिया जा सकता है। तो दोस्तों अपनी जो है पोस्ट प्रेफरेंस वो कंप्लीटली सारी जो प्रोफाइल देखिए पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे देख लीजिए। जो प्रोफाइल के हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस ये रख सकते हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की अगर आपको डालनी है तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आप पोस्ट प्रेफरेंस ये डालेंगे। कॉमन वाली के अंदर आप ये पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प करेगा। मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसके ऊपर, उसके बाद में मैंने यहाँ डाटा जो है निष्कर्ष निकाला है। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं, किसी भाई को अगर घर के पास नौकरी चाहिए, क्योंकि इसमें से जैसे ये आपका प्रोडक्शन यूनिट है, आपका वर्कशॉप है, तो ये तो जोनल लेवल पे होते हैं। अब किसी का घर मान लो कि जयपुर में और जबकि आपका वर्कशॉप है अजमेर में, तो जयपुर वाला बंदा अजमेर में उसको लाइफ टाइम रहना पड़ेगा। तो उसको अगर जयपुर में आना है तो फिर उसको पोस्ट प्रेफरेंस अपनी चेंज करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे फिर जो है घर के पास नौकरी के हिसाब से मैकेनिकल के अंदर आपकी ये पोस्ट रहने वाली है। CNW जो पॉइंट होता है लगभग हर जंक्शन स्टेशन होता है, तो आपके घर के नियर बाय जो भी जंक्शन स्टेशन पड़े वहाँ पे आप आ सकते हो। डिजाइन ड्राइंग वाला DRM ऑफिस होता है, तो आपका जो भी डिवीजन है उसके DRM ऑफिस में आप रह सकते हो, वहाँ की रेंज में आपका घर है तो आप जा सकते हो घर पे। इस हिसाब से आप प्रेफरेंस डालना है घर के पास अगर आपको नौकरी चाहिए। तो TRD वाला भी लगभग हर 3-4 स्टेशन पे आपके TRD का हेडक्वार्टर होता है। जनरल सर्विस वाला हर बड़े जंक्शन स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग होती है। तो इस हिसाब से आपको जो है घर के पास नौकरी चाहिए, तो ये प्रेफरेंस आपको यहाँ पे डालनी है। अब देखिए कई जगह जो है इसमें से 4 पोस्ट नहीं है, 2 है, तो उस हिसाब से इनको कॉमन मैंने जो मिक्स जो है वो बनाई है, मिक्स पोस्ट प्रेफरेंस। इसके अंदर देखिए सारी कॉमन जो पोस्ट थी और आपकी मैकेनिकल वाली जो पोस्ट थी, उस हिसाब से अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहते हो तो इस हिसाब से आप जो है पोस्ट भरना। RDSO को ऊपर रखेंगे और ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिएगा। मिक्स के अंदर प्रेफरेंस आपको भरनी है, तो ये इस तरह से आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालनी होगी। इसके अलावा दोस्तों सैलरी के हिसाब से आपको सैलरी अगर ज़्यादा चाहिए तो सबसे पहले ट्रैक मशीन डालिए, TRD डालिए और आपका जनरल सर्विस डालिए, प्रोडक्शन डालिए। क्योंकि दोस्तों आपकी जो सैलरी का डिफरेंस रहता है वो या तो TA की वजह से रहता है या फिर जो इंसेंटिव की वजह से रहता है। तो TA जो है ट्रैक मशीन में, TRD में, जनरल सर्विस में अच्छा खासा बनता है, इसलिए इन पोस्ट को सबसे ऊपर रखा है। और इनमें प्रोडक्शन यूनिट में और वर्कशॉप में आपका इंसेंटिव बनता है। बाकी जो सभी पोस्ट स्टेबल है, इनमें कोई TA वगैरह कोई इंसेंटिव वगैरह जनरली नहीं बनता है। तो इसलिए सैलरी अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो इस हिसाब से वो पोस्ट प्रेफरेंस डालेगा। तो ये मैंने कंप्लीटली आपको जानकारी देने की कोशिश की है। और आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।